हेडलाइंस के प्रायोजक है अनुरानी कंस्ट्रक्शन। दरभंगा शहर में जमीन खरीदें, लिटिगेशन फ्री जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 के चुनावी प्रचार के लिए 28 अक्टूबर 2020 को आयोजित होने वाले कार्यक्रम की व्यवस्था का जायजा लेने जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम एवं वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने वरीय पदाधिकारियों के साथ राज मैदान का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कार्यक्रम आयोजकों से सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। वहीं दर्शकों के लिए बनाए जा रहे प्रवेश द्वार एवं बैरिकेडिंग की जानकारी ली। आयोजकों ने बताया कि दर्शकों के लिए 4 प्रवेश द्वार, मीडिया के लिए 1 प्रवेश द्वार, वीआईपी के लिए 1 प्रवेश द्वार एवं वीवीआईपी के लिए 1 प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रवेश द्वार में मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए। दलदली क्षेत्र में मिट्टी भरवाकर उसे सुखाने का भी निर्देश दिया। दर्शकों के लिए प्रवेश द्वार के बगल में दलदल एवं पानी वाले क्षेत्र में मजबूत बैरिकेडिंग होनी चाहिए, इसका भी निर्देश दिया। मैदान का क्षमता 10,714 दर्शकों के लिए निर्धारित है। इससे अधिक दर्शक वहां न आ पाए, इसकी जिम्मेवारी आयोजक की होगी। मैदान में उपस्थित भीड़ को सुव्यवस्थित रखने के लिए 6 की जगह अधिक एलईडी स्क्रीन लगवाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। जो संभावित रैली है उसको लेकर के आयोजक और सभी पदाधिकारी यहाँ पर बैठक की गई है। यहाँ पर कई सारे मुद्दे पर हमने लिए गए हैं। इस बार कोविड को लेकर के कई नया गाइडलाइन भी आया है। सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूर्ण जायजा लिया गया और एग्जिट एंट्री का भी पूर्ण तरीके से देखा गया। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की स्थिति में कैसे इंतजाम होगा उस पर भी व्यापक चर्चा हुई। तो सारी तैयारियाँ अभी चल रही है। उम्मीद है कि शांतिपूर्वक तरीके से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने भी अपना मताधिकार का प्रयोग करते हुए समाहरणालय अवस्थित समाहरणालय दरभंगा के कार्यालय कक्ष में बना दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान केंद्र संख्या 37 पर अपना वोट गिराया। वहीं वोट गिराने के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कोविड-19 का पालन करते हुए स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन का चुनाव काफी शांतिपूर्ण वातावरण में होने की भी बात कही। दरभंगा के लहसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला बेलवागंज में गुरुवार की सुबह पारिवारिक आपसी विवाद में लोग आपस में ही भिड़ गए और देखते ही देखते स्थिति मारपीट में तब्दील हो गई और इस मारपीट की घटना में कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है तथा एक महिला भी इस घटना में घायल हुई है। घायल महिला के साथ दरभंगा लहसराय रोड मुख्य सड़क निकट बेलवागंज के संजीवनी हॉस्पिटल के नजदीक आक्रोशित लोगों ने मुख्य सड़क को न्याय की मांग को लेकर जाम कर दिया। घटना की सूचना जैसे ही लहसराय थाना को मिली, पुलिस सहित अन्य कई पुलिस भारी संख्या में मौके पर पहुंची तथा स्थिति को शांत एवं नियंत्रित किया एवं लोगों को काफी समझा बुझाकर सड़क यातायात को करीब 1 घंटे तक बाधित रहने के बाद सड़क मार्ग को पुलिस द्वारा खोल दिया गया। बहादुरपुर थाना के अम्माडी दियारा क्षेत्र में अवैध शराब भट्टियों को पुलिस के द्वारा ध्वस्त किया गया। वहीं 1000 लीटर कच्चा शराब भी विनष्ट किया गया। कुल 90 लीटर तैयार देशी शराब, गैस सिलेंडर 3, चुलाने का संयंत्र 5, ड्राम 3, तसला 2, चूल्हा 3 बरामद कर थाने के सुपुर्द किया गया। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी प्रेस नोट के अनुसार दरभंगा जिला के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 78 कुशेश्वर स्थान, 79 गौड़ाबाराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में द्वितीय चरण में 3 नवंबर तथा शेष 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा, 84 हयाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तृतीय चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है। उक्त के आलोक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार पटना के द्वारा बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी के माध्यम से निर्वाचकों को
फोटो युक्त मतदाता पर्ची का वितरण अग्रिम कार्यक्रम बनाकर किए जाने का निर्देश प्राप्त है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदाताओं के फोटो वोटर स्लिप उपलब्ध कराने के नवीन प्रावधान के अनुसार कोई भी मतदाता केवल फोटो वोटर स्लिप के आधार पर अपनी पहचान स्थापित करते हुए मतदान नहीं कर सकेंगे, बल्कि उन्हें वह फोटो वोटर स्लिप के साथ एपिक या अन्य कोई 11 वैकल्पिक दस्तावेज में से एक दस्तावेज लाना होगा। विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2020 के अंतर्गत 5 दरभंगा स्नातक शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 22 अक्टूबर को कराए गए मतदान का प्रतिशत जिलावार जो इस प्रकार है। दरभंगा से शिक्षक 70.40%, स्नातक 53.59%, समस्तीपुर से शिक्षक 74%, स्नातक 55%, वहीं मधुबनी से शिक्षक 69.69%, स्नातक 52%, बेगूसराय से शिक्षक 89.92%, स्नातक 53.15%। कुल औसत 5 दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक 75.83%, वहीं स्नातक 53.44% है। स्नातक शिक्षक निर्वाचन चुनाव 2020 का दरभंगा जिले में बनाया गया विभिन्न मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गुरुवार को मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कमला नेहरू पुस्तकालय लहरियासराय से लेकर समाहरणालय दरभंगा प्रांगण के कई स्थलों सहित अन्य कई दूसरे जगह पर स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन हेतु मतदान केंद्र बनाए गए। सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए अपना वोट गिराने से पहले सभी मतदाताओं को हैंड सैनिटाइजर कराया गया तथा साथ ही साथ टेम्परेचर स्क्रीनिंग भी कराया गया एवं सभी मतदाताओं को मत गिराने से पहले हैंड ग्लव्स दिया गया एवं सभी मतदाताओं ने सोशल डिस्टेंस में रहकर अपने हाथ में हैंड ग्लव्स पहनकर बैलेट बॉक्स में अपने मनपसंद उम्मीदवार के सामने बैलेट पेपर पर ठप्पा लगाकर वोट गिराते हुए नजर आए। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2020 के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने तथा शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों के विरुद्ध लगातार निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। FST एवं SST द्वारा क्षेत्र भ्रमण कर लगातार दबिश भी बनाई जा रही है। इनके द्वारा वाहनों की सघनता से जांच कर गैर कानूनी आवाजाही पर निगरानी भी रखी जा रही है। वाहनों की जांच में अब तक 1,02,11,100 रुपए जुर्माना की वसूली भी की गई है। वहीं पुलिस द्वारा भारी मात्रा में शराब की जब्ती भी हुई है। वहीं आपराधिक प्रवृत्ति के 182 व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट निर्गत किए गए हैं। 135 लोगों के विरुद्ध CCA के तहत कार्रवाई की गई है, जिन्हें अपने क्षेत्र से इतर के थाने में रोज हाजिरी लगानी होगी या अन्य थाना क्षेत्र में रहना होगा। कुल 10,897 व्यक्तियों से बंद पत्र भरवाया गया है। मतदान तिथि के लिए कुल 235 भेद टोले की पहचान हुई है, जहां के 1651 व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनके द्वारा गड़बड़ी फैलाई जाने की आशंका है। उन्हें बॉन्ड डाउन किया गया है। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाताओं के बीच मतदान के प्रति रुझान पैदा करने एवं जागरूकता पैदा करने के लिए स्थानीय चंद्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय परिसर में रैली एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मचारियों एवं छात्र छात्राओं की सामाजिक दूरी के मानकों के साथ उपस्थिति रही। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग के वरीय प्रधानाध्यापक डॉक्टर गिरीन्द्र मोहन मिश्रा ने कहा कि छात्र छात्राओं के बीच मतदान के प्रति एक उत्साहवर्धक वातावरण पैदा करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम की काफी अहम भूमिका होती है। जिले में पिछले कई दिनों में कोरोना के मामले में कमी आई है। बावजूद इसके
लोगों को यह भूलना नहीं चाहिए कि रोजाना करीब दर्जन भर मामले के सामने आने से जिले में कोरोना मरीज की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यह कहना सही नहीं होगा कि कोरोना का खतरा अब टल गया है। कोरोना की चपेट में आकर डीएमसीएच में मरीजों का दम तोड़ना अभी भी जारी है। वहीं डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में कादराबाद के 75 वर्षीय मरीज ने दम तोड़ा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान जिले में कोरोना के 9 नए मरीज सामने आए हैं। दरभंगा मंडल कारा में स्मरण दिवस मनाया गया। कर्तव्य के दौरान बलिदान देने वाले राज्य के कारा अधिकारियों और कर्मियों के सम्मान में कारा पुलिस ने परेड कर सलामी दी। कारा अधीक्षक संदीप कुमार ने गार्ड ऑफ ऑनर लेते हुए कर्मियों के शहादत को याद कर श्रद्धांजलि दी। कारा अधिकारियों तथा कर्मियों के बलिदान का स्मरण कर उनके मार्ग पर चलने का भी संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 28 अक्टूबर को दरभंगा आगमन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारी तेज कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर स्थल के बगल में राज मैदान ओपी बनाया गया है। ओपी इंद्र भवन के बगल में बना है। इसकी कमान इंस्पेक्टर मनोज कुमार को सौंपी गई है। इस ओपी में 2 सेक्शन पुलिस बल को तैनात किया गया है। प्रत्येक सेक्शन में 4 पुलिसकर्मी जो सभा स्थल के आसपास की गतिविधियों पर नजर बनाए रखेंगे। वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के निर्देश पर शराब धंधेबाजों के खिलाफ सघन छापेमारी की गई। इस दौरान विभिन्न थाना क्षेत्र से 6 धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं एपीएम थाना क्षेत्र से रहम खां मोहल्ला निवासी मंतोष राम को पतौरी ने, खैरा के मिलन चौक से प्रिंस कुमार सिंह को, कमतौल थाना क्षेत्र के कोढ़िया से शराब धंधेबाज कपिलेश पासवान को गिरफ्तार कर लिया। वहीं विभिन्न मामले में फरार चल रहे 6 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें लहरसराय की पुलिस ने जीएनगंज से मोहम्मद सुजलन और मोहम्मद सुलेमान को, नगर पुलिस ने मब्बी के चतरिया से अर्जुन सहनी, सिमरी पुलिस ने अररिया गांव से कैलाश सहनी, मोहम्मद शमशाद सहित केवटी पुलिस ने जलवारा गांव से गुलरेज शकील को गिरफ्तार कर लिया।